हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्ट्रगल एंड सक्सेस में आप सभी लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है। तो गाइस, आप लोगों को तो ये पता ही चल चुका है कि अब जो है जल्द से जल्द ही टीआरई 3 का जो चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है और जो है टीआरई 4 आने वाला है। तो जो फ्रेंड्स संस्कृत से टीजीटी पीजीटी जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं टीआरई 4 में, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ जो है गाइड करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी टीआरई 3 में संस्कृत सब्जेक्ट से ही हुआ है गाइज। तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको कवर करके जाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स देखिए, कई बार क्या होता है एग्जाम में बहुत सारा साहित्य से क्वेश्चन उठा लिया जाता है और कई बार क्या होता है ज़्यादातर क्वेश्चन व्याकरण से उठा लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको केवल व्याकरण पे डिपेंड रहना है या केवल आपको साहित्य पे डिपेंड रहना है। नहीं, आपको दोनों चीज़ें कंप्लीट करके जानी है, जिससे कि कहीं से भी पेपर पूछे आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 में कंपटीशन बहुत रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, लिख के आई हूँ, नोट्स में बना के आई हूँ, और ये देख के कि टीआरई 3 में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और पिछले पेपर को भी उठा के मैंने देखा, तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले कर लीजिए अलंकार। एक टॉपिक अलंकार, बहुत अच्छे से सारे अलंकार को पढ़ लीजिए, अलंकार के उदाहरण पढ़ लीजिए, अलंकार की परिभाषा पढ़ लीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात तो संस्कृत की सूक्तियाँ, जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम की इम्पोर्टेंट सूक्ति है, रघुवंशम की इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं, किरातार्जुनीयम की इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं, और बहुत सारे जो भी मतलब इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं, ये सभी आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद संस्कृत के जो भी लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं, इसको तो आप जरूर ही पढ़ लीजिए। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। टीआरई 3 में ही 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको पढ़ लीजिए, लेखक और रचनाएं। फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास भी आप लोग पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए। विलोम शब्द तो नहीं पूछा था, तो विलोम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और संस्कृत में नंबर संख्या याद कर लीजिए, 1 से 100 तक पूरा सही याद होना चाहिए। और उपसय उपसर्ग और प्रत्यय याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स वाच्य परिवर्तन और अनुवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाच्य परिवर्तन बहुत पूछता है, तो वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य, कर्तवाच्य,